हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। एंड आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके आने वाले 72 आवर्स कैसे होंगे। ठीक है, क्या ऐसा अनफोल्ड हो रहा है अगले 72 आवर्स में, हम वो देखेंगे। सो दिस इज़ फॉर पाइल 1, दिस इज़ फॉर पाइल 2। आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पाइल वन, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, दैट इज़ पिकासो स्टोन। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या लिखा गया है यहाँ पे। हैव यू नोटिस्ड द राइटिंग ऑन द वॉल? डू यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू द रिटर्न वर्ड? आर यू अवेयर ऑफ हाउ योर थॉट्स क्रिएट? यू आर द वीवर एंड यू आर द वोवन वन. You are the dreamer and you are the dream. Accept that you have the power to define your destiny, fate, reality through your focus and imagination. And we have spider. So, I observe patterns and symbols and easily interpret their meanings. Writing and creating bring greater understanding. My imagination is active. I have great creative ideas that I easily bring into reality. I create my reality, creativity flows through me in my right ways. Okay, so पाइल वन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अफर्मेशन जो यहाँ पर लिखी गई है उससे मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा साइंस दिखाई दी जा रही है। ठीक है, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत सारे साइंस दिखा रहा है, बट शायद आप लोग उस साइन को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, कुछ पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे होंगे या आपको कुछ रिपीटिंग नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कुछ ना कुछ मतलब आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है जो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आपका इमेजिनेशन एक्टिव नहीं है फॉर नाउ। ठीक है, तो उसको एक्टिव करना है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड देखो, मेक श्योर कि आपके जो एंसेस्टर्स, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप लोग ही साइंस मांग रहे हो। ठीक है, आप लोग जो साइंस मांग रहे हो उस साइंस को उसका जवाब आपको मिल रहा है, बट आर यू रियली ऑब्जर्विंग कि आपको क्या जवाब मिल रहा है? शायद आप लोग नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो कोई बात नहीं, लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या होने वाला है। एंड आई एम अगेन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि बच्चों को मना नहीं किया जा सकता खेलने के लिए, कि ना खेले। और मैं तो क्या ही बोल के मना करूँ, है ना, क्योंकि मैंने ही बचपन में बहुत ऐसे खेला है एंड बहुत लोगों को परेशान करा है, तो क्या ही बोल सकते हैं अब। नेवर माइंड। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या लिखा गया है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, we have page of pentacles, okay, we have 8 of wands. All right, one last card, we have temperance, okay, and bottom of the deck we have 3 of wands. All right, ठीक है, अब स्टेबल हो गया कैमरा। ओके, देखो, सबसे पहले जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कहीं ना कहीं अपना अग्रेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, 72 आवर्स एज इन 3 डेज़। तो आज से अगर हम ले चलो आज रात का अगर हम ले या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से ये 72 आवर्स, ये वीडियो वैसे भी दिस विल बी गोइंग टू टाइमलेस रीडिंग। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग फॉर श्योर। एंड एक चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ तो अग्रेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको कोई मतलब पर्पसली परेशान कर सकता है। ठीक है, या फिर जैसे कहूँ आपके स्पेशली वर्क एरियाज़ में या फिर आते जाते कहीं पर भी आपको अगर किसी ने ऐसे परेशान किया या कोई भी आपको कुछ कह रहा है तो आपको अपना अग्रेशन कंट्रोल करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। एंड इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल योर अग्रेशन, इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं है, समझे? क्योंकि अगेन
आप जिस भी चीज़ पे काम करना चाहते हो वो काम पूरा होकर रहेगा। बट क्या है ना कि पुरानी कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ये ऐसा फेज़ आएगा अग्रेशन वाला, जहाँ पर आपको पर्पसली आपसे आपके मुंह से कुछ कठोर चीज़ें बुलवाने के लिए आपको तंग किया जा सकता है। तो आपको उसमें कंट्रोल करना है। ठीक है, 1 एंजल नंबर 444, इसका ध्यान दें आप थोड़ा। दूसरी चीज़ कि ओवरऑल अगर हम देखें ना तो यहाँ पर आप लोग जो भी आप चाहते हो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में कहीं ना कहीं आप इतने टाइम से अगर आपका कॉन्फिडेंस लो था तो आपको कॉन्फिडेंस वापस मिलने वाला है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे ये दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं आपको एक सेल्फ अश्योरेंस रहेगा कि देखो मेरे से गलती नहीं होगी। ठीक है, इवन इफ यहाँ पर मैं अग्रेशन कंट्रोल करने के लिए कह रही हूँ तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, इवन इफ यू कंट्रोल योर अग्रेशन और यू डोंट, वो थिंग्स वोंट अफेक्ट दैट बैड, बट फिर भी हमें कंट्रोल कर लेना है क्योंकि हमारी भी एनर्जी उसमें ड्रेन हो जाती है। जब हम किसी को नफरत करते हैं, हम किसी को कुछ गलत कहते हैं तो उसमें हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होना चाहिए या हमारी एनर्जी किसी के लिए वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने को अग्रेशन कंट्रोल करना है, पाइल 1। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको जो भी चाहिए आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए अगले 72 आवर्स में पूरी कोशिश कर सकते हो, तो वो आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, अगर देखो मतलब ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा अग्रेशन का, लेकिन ऐसे पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप अपना अग्रेशन कंट्रोल ना करें तो दिस कैन बी अ बिट डिस्ट्रक्टिव फॉर यू गाइज। ठीक है, सो ये आपका अग्रेशन इट कैन बी इन योर आई थिंक वर्क प्लेस या फिर आपके फैमिली में या फिर आपके पार्टनर के साथ, तो आपको कहीं ना कहीं झगड़ों को अवॉइड करना है नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए कि आपका कोई भी नुकसान हो, इसलिए मैं सिंपली ये कहूँगी कि आपको अवॉइड ही करना है। अगर कोई आपको कुछ बात बोल भी दे तो आपको कहीं पर भी रिपीट नहीं करना है कोई भी चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, यू हैव द एबिलिटी टू ग्रो। ठीक है, यू हैव ऑल दैट थिंग्स, आई मीन जो आप हासिल करना चाहते हो ना वो पाने के लिए आपके अंदर हर वो चीज़ है। इतने टाइम से आपके अंदर है ना बस वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि क्या मैं जो आप चीज़ हासिल करना चाहते हो क्या मैं सही से इसको हासिल कर सकती हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। अगर आप ऐसे सोच रहे थे तो दिस इज़ द राइट टाइम। नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप एक्शन ले अपने उस काम के लिए तो वो डेफिनेटली पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। ऑल्सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप जो भी करोगे उसका इफेक्ट सीधे सीधे आपके फ्यूचर पे पड़ेगा। एंड वो ऐसा होगा कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम हर किसी को होने वाला है, ईच वन ऑफ यू। तो इवन इफ़ यू थिंक कि अरे ये तो बहुत ही छोटा सा काम है या इस काम का क्या ही जिक्र होगा फ्यूचर में, तो लेट मी टेल यू कि आपको नहीं पता अब जो काम आपको छोटा लग रहा है वो कल जाके कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका तो पूरा इफेक्ट आपके फ्यूचर पे पड़ेगा। एंड यू सिंपली हैव टू अवॉइड डूइंग रॉन्ग थिंग्स फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। एंड ये वीडियो आप जब भी देखो ये तब के लिए है। ठीक है, दूसरी चीज़, अचानक से आपको किसी ना किसी चीज़ की खुशखबरी मिल सकती है, वेरी सडन न्यूज़ एंड वेरी फास्ट आपको कोई ना कोई चीज़ के बारे में पता चल सकता है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी है कि आपकी अचानक कहीं पे भी ट्रैवल करने की प्लानिंग थी तो वो एग्जीक्यूट हो जाए प्लान। ठीक है, ये होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रही है कि आप जो भी क्राफ्ट अपना कर रहे हो, यहाँ पर जो लोग स्पेशली अपने क्राफ्ट के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगले 72 आवर्स में, विच विल हेल्प देम। मतलब आपको कैसे समझाऊँ, रुको मुझे शब्द को फॉर्म करने दो। ओके, आप जो अपना क्राफ्ट कर रहे हो अपने ज़िंदगी में, आप जो भी जिस भी ऐसे आर्टिस्टिक काम से या क्रिएटिव काम से आगे बढ़ रहे हो, उसी काम के थ्रू आपको सफलता मिलेगी। एंड उसी सफलता के रिलेटेड एक साइन आपको अगले 72 आवर्स में मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए साइन हो गया एंड कुछ लोगों के लिए एक्चुअल जो सफलता चाहिए थी वो आपको इस नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलने के पूरे चांसेस है। सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ और योर क्रिएटिव थिंग्स और आर्ट और समथिंग लाइक दैट और योर क्राफ्ट, मेक श्योर दैट अगले 72 आवर्स में आप एकदम दिल लगा के उस पर मेहनत करो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना रिकग्निशन चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना है, बट शायद आप लोग है ना उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। सी, अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो तो मैंने तो देखा नहीं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तो ये मेरा बोलना भी शायद गलत होगा। बट हाँ, यहाँ पर कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। ऐसे भी हो सकता है कि आप बोलोगे कि नहीं दी, हम तो 100% दे रहे हैं, बट हमेशा सोचो कि आपका 100% आपके हिसाब से है, सामने वाले के 100% की जो वैल्यू है ना वो अलग होती है। तो आप जिस किसी के लिए काम कर रहे हो या फिर आपको ये सोचना होगा उस चीज़ में कि सामने वाले का 100% क्या है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि सामने वाले का 100% हमारा सिर्फ 50% हो या हमारा सिर्फ 20% हो। क्या है ना कि कभी कभी आप इंसान इतने काबिल होते हो पर आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हो।
तो आपकी जो काबिलियत है वो दूसरा इंसान देख लेता है कि नहीं, इस इंसान के अंदर ना बहुत काबिलियत है, ये बहुत आगे तक बढ़ सकता है। पर हम क्या करते हैं, हम लिमिटिंग चीज़ें सोचते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से ही हम पीछे रह जाते हैं। तो कभी कभी अगर आपको कोई सजेशन देता है कि आपके अंदर काबिलियत है और आप ये सब काम कर सकते हो, तो आपको सिंपली उनकी बात माननी है। क्योंकि देखो, अब बाकी के लोग हमारे बारे में ना, हमें जब देखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उन्हें वो भी ऑब्जर्व करते होंगे। जैसे आप किसी इंसान को देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस इंसान में कितनी काबिलियत है, कितनी नहीं है, तो वैसे बाकी लोग आपको देखकर भी ऑब्जर्व करते हैं। सो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड अगर आप ऐसा था कि आपके क्राफ्ट में आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, या आपको कोई आपके अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा था बेसिकली आपके क्राफ्ट के इसमें, तो मेक श्योर कि यू डोंट गिव अप फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। एंड आप दिल लगा के काम करो। जितनी मेहनत आप अब कर रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत से काम करो, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है। ऑल्सो मेक श्योर टू कीप एन आई ऑन योर ईमेल्स और सोशल मीडिया और पोस्ट और वॉट एवर, जहाँ से मतलब ऐसा कोई सोर्स जिसके थ्रू आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है। सो बहुत जल्दी आपकी सारी चीज़ें ना एक अगर अभी तक सब कुछ बिखरा हुआ था, तो वेरी सडन एक वो चेंज आएगा जो आपकी सारी चीज़ों को समेट लेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है ना, वो ये है कि बहुत ज़्यादा पीसफुल माहौल होगा घर में। एक है ना, इतने टाइम से जो आप ऐसे सोच रहे हो ना कि यार मुझे जो पीसफुल ज़िंदगी जीनी है वो मैं कब जीऊँगा या कब मुझे वो मिलेगी, तो वो टाइम आपके पास आ रहा है। एंड यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग टाइम विद योर फैमिली। कोई आर्ग्यूमेंट्स अगर चल रहे थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अगर चल रहे थे, तो वो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, इट्स 11:11 ऑन द कैमरा। ठीक है। एंड आप लोग बहुत अच्छे से अगले 72 आवर्स में टाइम और पैसा, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज करोगे। ठीक है। सो आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा एज ऑफ, बट हाँ सिर्फ एक चीज़ है ये, अग्रेशन। उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना प्लीज़। इस चीज़ के थ्रू हमें कोई नुकसान नहीं कराना है हमारा। ओके। अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न कार्ड्स कि वो क्या कहना चाहते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑनेस्ट रहने के लिए कहा गया है। इट कैन बी पॉसिबल कि आपको किसी ऐसे सिचुएशन में डाला जाए जहाँ पर आपकी ऑनेस्टी चेक हो, यू नो, या फिर समथिंग जो आपको जहाँ पर आपकी ऑनेस्टी की ज़रूरत है। ये किसी की मदद भी हो सकती है। यू नो, समबडी इज़ इन प्रॉब्लम एंड यू आर आस्क्ड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, सो यू सिंपली हैव टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आपकी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। अगेन कैमरा पे 1212 दिखाए, तो इस एंजल नंबर को भी नोट कर लें। द क्रिस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। आई थिंक एक पीसफुल माहौल है एंड सारी चीज़ें ना आपकी धीरे 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 समेट रही है। ठीक है। यहाँ पर सब कुछ मेस्ड अप था इतने टाइम से, बट एक सडन न्यूज़ आ रही है आपको 72 आवर्स में। एंड पाइल 1, आई थिंक यू शुड बी ओपन टू इट। यू शुड बी ओपन टू योर मैनिफेस्टेशंस, टू योर रिवॉर्ड्स एंड फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव बिन मैनिफेस्टिंग। ठीक है। क्योंकि वो टाइम आ चुका है जब अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें जल्दी पूरी हो रही है। मदर मैरी, Mother Mary and the unicorns are blessing you. How sweet. Pile 1, you are blessed. Okay, because Mother Mary and unicorns are blessing you. तो आपके ऊपर है ना यूनिकॉर्न्स की, एंजल्स की, आपके स्पिरिट गाइड्स की, सबकी ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है। नाउ लेट्स सी एंजल ओरेकल कार्ड्स। ओके, एक सेकेंड। ओके, big happy changes. Wow, pile 1. Also one more angel number 1331. Success. सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको किसी ना किसी चीज़ में सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस है। दिस कैन बी वन ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, दिस कैन बी वन ऑफ योर विश, दिस कैन बी योर सक्सेस, आई मीन करियर जिसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, या फिर दिस कैन बी ऑल्सो योर लव लाइफ। ओके, वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स। ट्रस्ट। ओके, सो यहाँ पर आपका अपने आप पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है, भगवान पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है, एंड ऑल्सो एंजल्स पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है। 1414 अनदर एंजल नंबर। सारे एंजल नंबर देखे जा रहे हैं आज हमें। ठीक है, यहाँ से हम 3 मैसेजेस देखेंगे।
ओके, सो 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं. सबसे पहले ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. ऑल राइट, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ना तो उसको ज़्यादा हार्शली मत करो, ठीक है. अनदर कार्ड, बिलीव इन इम्पॉसिबल. ओके, सो समथिंग, ऐसा कोई मिराकल हो रहा है पाइल 1 आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में जो आपको शायद कभी यकीन होगा ही नहीं कि ऐसे कुछ हो सकता था. अनदर एंजल नंबर 1441 एंड ओके दिस इज़ नाइस. ठीक है, तो आपको बिलीव करना है कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी हो सकती है आपके लिए, एंड आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है पाइल 1. यू गाइज आर एक्सट्रीमली लकी. ओके, just a minute. Okay, one card that we have is don't let your past hold you back. Okay, so pile 1, देखो नेक्स्ट 72 आवर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, है ना. एडवेंचरस भी है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं. अपना अग्रेशन कंट्रोल करना, कोई भी दिक्कत आए मेडिटेट करो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, एक बेस्ट चीज़ बोलती हूँ, सुबह जल्दी उठकर आप मेडिटेट करोगे, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा. आप जब मेडिटेट करते हो तो आपके थॉट्स अलाइन में हो जाते हैं, एंड आप फिर एक टाइम पे एक चीज़ सोचोगे, 10 चीज़ें नहीं सोचोगे. एंड जब भी मैं आपको, अच्छा ओवरऑल मैं आपको सबको बता देती हूँ, ये कि आई मीन सॉरी कुछ लोगों के लिए ये होगा अग्रेशन वाला, मे बी नॉट फॉर एवरीबडी. ठीक है, अगेन क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर फिर भी मैं सबको एक चीज़ बता देती हूँ. अगर नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ ऐसा होता भी है कि समबडी इज़ ट्राइंग टू टेस्ट योर पेशेंस, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यू हैव टू ब्रीद एंड सिंपली थिंक अबाउट इट कि नो, लेट्स नॉट रिएक्ट, लेट्स इग्नोर. ठीक है, आप जितना वो सोचोगे और उतना कॉन्फिडेंट रहोगे अपने आप में, आपको रात को चैन की नींद आएगी. एंड यू विल बी लाइक ओके, आई डिडंट रिएक्ट, आई डिड नॉट क्रिएट अ ड्रामा आउट ऑफ इट एंड आई एम हैप्पी. ठीक है, चैन की नींद सो पाओगे रात को. बाकी दूसरा इंसान क्या करता है क्या नहीं करता है उसका तो देखने के लिए भगवान है ही, है ना. तो आपको बाकी किसी की फ़िक्र नहीं करनी, सिर्फ अपनी करनी है. ठीक है, एंड आपको जो भी मैंने बताया है हर उस चीज़ पे काम करो, स्पेशली मेडिटेशन. पाइल 1, आई वॉन्ट एवरीबडी टू मेडिटेट. ठीक है, उस चीज़ से ना आपके बहुत सारी चीज़ों का हल मिल जाता है. ठीक है, आपको पता चल जाता है कि क्या आपके लिए लिखा गया है, क्यों आपके साथ चीज़ें हो रही है, एंड आपके अंदर एक अलग से एक पेशेंट एनर्जी रहती है जिसमें ना आपको समझ आता है कि ठीक है, अगर अभी कुछ हुआ भी है ना, कुछ गलत भी हुआ है ना, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है और मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है. ऑलवेज नो दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर. ठीक है, भले ही वो आपको ना दिखे, बट इट इज़ एक्चुअली वर्किंग आउट इन योर फेवर. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन की है वो पूरी ना होना, इसका मतलब है आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर लिखा गया है. सो ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट वॉट यूनिवर्स इज सर्विंग यू. ठीक है, दिस इज़ ऑल बिकॉज आपकी जो कर्मास है उसी के ऊपर डिपेंड आपको सारी चीज़ें मिलती है. ओके, सो पाइल 1, दैट्स इट फॉर यू गाइज एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. पिछले वीडियो पे आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच. ऐसे ही प्यार देते रहो एंड अब मैं कंसिस्टेंट हूँ, देखो. ठीक है, सो एवरी अल्टरनेट डेज वीडियो आते रहेंगे एंड ऑल्सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड कुछ वीडियोस डालूँ. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल 1. तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है. सो डू यू फील योर कनेक्शन विद द स्काई अबव एंड द अर्थ beneath your feet? Are you aligned with your true spiritual nature? Are you able to see life from a greater perspective? Let your consciousness soar high as you stay grounded. Allow your vision of your future to reach far and wide, to align with the past and the present for yourself and others. We have Eagle. So the affirmation is, I am awakening every day in many ways. I enjoy seeking connection with my higher self and observing myself from a higher perspective. I have great clarity. I am a catalyst to awaken awareness of all beings. I see clearly now and become aware of profound spiritual truth. Okay. Pile 2. आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ से एक कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है. ठीक है, क्योंकि आपका एक कनेक्शन अभी तक नहीं बना है. और ये कनेक्शन बनाना ज़रूरी क्यों है वो मेन चीज़ मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज के टाइम में करते हैं जिसका क्लियर कट एक रिलेशन हमारे फ्यूचर से होता है. जैसे आज के डिसीजंस का अफेक्ट हमारे फ्यूचर पे पड़ेगा, ये तो आपको पता ही होगा, है ना. सो कहीं ना कहीं
यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ कि आप लोग क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, आप दिन में क्या सोचते हो, या फिर कोई टफ सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत है. ठीक है. नाउ यू हैव टू बी अवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में आप अनअवेयर हो. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने हो जाती है पर आपका ध्यान नहीं पड़ता, या आपके ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स चल सकते हैं जिनको आपने अभी तक सही से देखा नहीं है या इग्नोर करा है. ठीक है. सो ये मेन चीज़ है. वी हैव टेम्परेंस. सो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए सबसे पहला कार्ड जो है वो है टेम्परेंस का. कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, या फिर कुछ झगड़े चल रहे थे, या अनबन चल रही थी आपके फैमिली के साथ, या आपके किसी पार्टनर के साथ, या फ्रेंड्स के साथ ही क्यों ना सही, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रही है. एंड थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल. आपका पैसा और वक्त दोनों मैनेज होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही पीसफुल टाइम रहेगा. ठीक है. आप घर में बहुत अच्छा फील करोगे. एंड ऑल्सो अगर एक और चीज़ मैं आपको कहूँ तो वो ये है कि आपको अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. ठीक है. थोड़ा कामनेस होना बहुत ज़रूरी है, या थोड़ा ईजी लेना चीज़ों को, वो बहुत ज़रूरी है. आपके साथ अगर कुछ होता है, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो यू गेट टू हार्श टू योर सेल्फ विच यू हैव टू कम्प्लीटली अवॉइड फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स. ठीक है. तो अपने आप को बिल्कुल भी ऐसे रूड या हार्श तरीके से ट्रीट नहीं करना है. ओके. लेट्स सी. द टावर. ओके. नेक्स्ट 72 आवर्स में टावर क्यों है? द लवर्स. ओके. ये क्या चल रहा है? 3 मेजर अरकानाज यू गाइज. वाओ. 10 ऑफ पेंटिकल्स. ग्रेट. We have judgment. Okay. So एक सेकेंड, यहाँ पर कोई कार्ड है जो पलट गया है. ऐसे क्यों लगा मुझे? जस्ट मिनट यू गाइस. अगर कोई कार्ड ऐसे पलट गया है तो मुझे वो ये ले लेना चाहिए, क्योंकि वो इंडिकेशन हो सकती है एक एक्स्ट्रा कार्ड की. ओके. 9 ऑफ कप्स था. ओके आई मीन वाओ. सो टावर मोमेंट से तो गुजर रहे हो पाइल 2, है ना. और आप ऐसे सोचोगे कि यार हमारी ज़िंदगी में तो ये टावर मोमेंट कई महीनों से चल रहा है. बात सही है आपकी, ये कई महीनों से चल रहा है. एंड दिस इज़ नॉट एनी ऑफ योर कर्मा और समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी चेंजेस दैट यू गाइज आर फेसिंग राइट नाउ. ओके. दूसरी चीज़, कि ये ना टावर मोमेंट अभी आपको थोड़ा पता नहीं, मतलब ऐसे लगेगा जैसे कि ये टावर मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा आपका वक्त बर्बाद कर चुका है, या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है, या ऐसे हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के साथ आपके साथ मतलब ऐसे कुछ हुआ हो इतने पास्ट डेज में. बट ट्रस्ट मी, ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अब जाने वाली है. पाइल 2, मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव बीन मैनिफेस्टिंग लव एंड मनी. ये 2 मेन चीज़ें हैं जो आप लोग इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड वो आपको मिलकर रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में. सो यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज करें, या फिर आपके पार्टनर आपको प्रपोजल भी ऑफर, आई मीन एक प्रपोजल का ऑफर भी हो सकता है. एक प्रपोजल आ सकता है बेसिकली आपके लिए, या फिर कमिटमेंट की बात हो सकती है, या आप अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही थी तो आपकी फैमिली मान सकती है. एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है कि ये इंसान जो है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या जो आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है अभी, इज़ योर सोलमेट फॉर श्योर. ही और शी इज़ योर सोलमेट. एंड आप लोग है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हो. अब देखो सिचुएशन ऐसी है, आप कहोगे कि नहीं हमारी ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई अच्छा चल नहीं रहा तो हम नेगेटिव नहीं तो क्या पॉजिटिव रहेंगे. तो हाँ, अगर अच्छा कुछ चल नहीं रहा है तो भी आपको पॉजिटिव होना ज़रूरी है. ठीक है. एंड सी,
वन थिंग दैट आई वांट से, नेक्स्ट 72 आवर्स में यू आर गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग, लाइक आपने आपके लाइफ में अभी जो चेंजेस आएंगे या नेक्स्ट 72 आवर्स में जो चेंजेस आएंगे उसके कारण आप इतने स्ट्रॉन्ग होने वाले हो जितना स्ट्रॉन्ग आप पहले कभी नहीं थे, ट्रस्ट मी। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार मैनिफेस्ट कर रखा है। आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या आप कोई मेथड से मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपने विजुअलाइजेशन कर रखा है या कोई भी टेक्निक आपने आजमाई हो मैनिफेस्ट करने में, तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ यू गाइज, इफ़ आप लोग अभी सिंगल हो या आप करंटली किसी के लिए वेट कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, तो योर सोलमेट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो रहा है, बहुत सारे लोगों का यूनियन हो रहा है। इफ़ यू गाइज हैव बिन मैनिफेस्टिंग मनी, तो ट्रस्ट मी, यहाँ पर मनी तो मतलब ऐसे एंटर कर रहा है आपकी ज़िंदगी में जैसे बहुत टाइम से, जैसे प्यास लगने पर नहीं हमें वो बेचैनी होती है कि यार पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, वैसे पैसों के लिए रुके हो कि यार पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, कहीं से तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए, पैसे आ जाए ज़िंदगी में। तो वो पैसे आ रहे हैं, ओके। एंड वी हैव जजमेंट, ओके, सी लुक एट दिस, वी हैव 4 मेजर आर्कानास कार्ड, ओके। एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोगों की एक बड़ी विश पूरी हो रही है, एंड दिस बिग विश, इट्स लाइक, ये बड़ी विश है ना। अच्छा, इन दो चीज़ों के व्हाट डू वी कॉल इट एज, ओ गॉड मेरे को शब्द याद नहीं आ रहे। इन दोनों चीज़ों के अलावा जो आपने विश किया है ना, वो बड़ी विश यहाँ पूरी हो रही है। शब्द याद नहीं आ रहे थे मेरे को, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो देखो वो विश तो पूरी हो रही है, पर एट द सेम टाइम एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ तो आप है ना आपकी कार्मिक लेसन से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो उसी का अच्छा फल आपको मिल रहा है कि आपने कार्मिक लेसन से सारी चीज़ें सीख ली है, एंड उसी के कारण आपकी ये विशेस फुलफिल हो रही है और ये वाली भी। तो देखो अभी आपको समझना है कि अभी आपको जो भी ज़िंदगी जीनी है वो आपके फुल एकदम ऐसे पोटेंशियल लाइफ होती है ना, जिसमें हमें बिल्कुल भी हार नहीं माने, लाइक ना ओके आई नो दिस इज़ द सिनेरियो, दिस इज़ द वॉट एवर इट इज़ बीइंग टोल्ड टू मी, एंड यू सिंपली हैव टू डू इट, ठीक है, कि मुझे ऐसे ज़िंदगी जीनी है तो मैं ऐसे ही ज़िंदगी जीऊँगी या मैं जीऊँगा, मुझे अब किसी का और कुछ सुनना नहीं है। यू हैव टू सिंपली इग्नोर द गॉसिप दैट इज़ हैपनिंग अबाउट यू, या कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। यू सिंपली हैव टू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, एंड वही चीज़ आपको क्या कहते हैं उससे, वही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी, ठीक है। सो मेन यही आपका पॉइंट है। एंड एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर बहुत सारे फॉरगिवनेस वाला एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप या तो किसी को माफ़ करोगे या आप किसी से माफ़ी मांगोगे आने वाले 72 आवर्स में, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ भी है तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है आप लोगों की, एंड एक बड़ी विश फुलफिल हो रही है, ऊपर से आपका प्यार मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके पैसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं, एंड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे थे वो भी एंड हो रहे हैं। तो पाइल 2 लकीली सारी चीज़ें आपके फेवर में ही हो रही है। ये टावर वाला सीन ऑलरेडी हो चुका है बहुत सारे लोगों के लिए, 2-3% ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये अभी होगा, बाकी सबके लिए आप इन सब चीज़ों से गुजर चुके हो, एंड यू आर गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कि आपको अब किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। यू आर गोइंग टू ओवरकम द फियर, ट्रस्ट मी, ठीक है। लेट्स सी एंजल ओरेकल से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट गो, ओके, सी अगेन यू हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर। एक क्लियर मैसेज जो मुझे ये आ रहा है यहाँ पर कि आपको क्या लेट गो करना चाहिए, तो आपका डर है, आपको बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है। सी यहाँ पर ईगल है, आपने जो कार्ड चुना है ना वो ईगल है। I am awakening every day in many ways. I enjoy seeking connection with my higher self. कहीं ना कहीं आपको आगे क्या होने वाला है ना, उन चीज़ों का डर आपके दिल में बैठा है कि व्हाट इफ़ मेरे साथ सही नहीं हुआ, व्हाट इफ़ मेरे साथ ये हो गया, व्हाट इफ़ मेरे साथ वो हो गया। आपको इन सारी चीज़ों का डर है, बट दैट इज़ अगेन गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ। तो आप बाकी सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करोगे अगर ब्लॉकेजेस क्लियर ही नहीं हुए हमारे, तो है ना। तो यू सिंपली हैव टू लेट गो ऑफ वॉट एवर नेगेटिव थिंग इज़ देयर इन योर लाइफ, ठीक है। अब देखते हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ग्रेट। पाइल 2 यहाँ पर, पाइल 1 में भी मैंने बोला कि सबको ना मेडिटेट करना ज़रूरी है। अब मुझे लगता है मुझे ना एक वो करना पड़ेगा अपने चैनल पे कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं सबको मेडिटेट करके मुझे रिपोर्ट करो। यही करना बाकी है अब मेरा, एंड आप लोगों को शायद करना भी चाहिए। पाइल 2 अगर आप लोग मेडिटेट नहीं कर रहे हो या फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ करने के लिए मेडिटेट कर रहे हो तो आपको जवाब नहीं मिलेंगे। मेडिटेशन करना, हम कोई भी चीज़ जो करते हैं वो दिल से करते हैं, नॉट बिकॉज कि हमें अच्छा हमें ये चीज़ चाहिए तो हम मेडिटेट कर लेते हैं चलो मिल जाएगी, नहीं ऐसे नहीं करना है। आपको सिंपली सारी चीज़ों को अच्छे से सी बेसिकली मेडिटेशन हमेशा हर चीज़ का एक वो है,
जो रूट है कि आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, आप मेडिटेट करोगे ना तो आपको सभी चीज़ों का हल एक साथ मिल जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको ये पता चल जाता है कि आपकी ज़िंदगी में आगे कैसे चीज़ें अनफोल्ड हो सकती है, या आपके साथ जो हो रहा है उसके रीजंस आपको तभी के तभी पता चल जाएंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल है अगर हम मेडिटेट करते हैं तो। ठीक है, अब आखिरी कार्ड, ओके, टेक एक्शन। आपके लिए टेक एक्शन का मैसेज है पाइल 2। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए डर रहे हो तो उसको लेट गो करना है, मेडिटेट करना है, सो दैट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपके अंदर एक ताकत आए, एंड देन यू हैव टू टेक एक्शन। सिंपल एज दैट। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो। अब लेट्स सी कि यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। Service with an open heart is a key to satisfaction. ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में कहीं ना कहीं कोई आपके पास मदद मांगने आ सकता है, तो उसके लिए आपको उनकी मदद कर लेनी चाहिए। आपको किसी को भी मदद के लिए मना नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको अगर मदद चाहिए तो आप सीधे सीधे यूनिवर्स को बोल सकते हो, या आपके एंजल्स को, या आपके एंसेस्टर्स को बोल सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शुक्राना करो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिना बोले आपकी बहुत मदद की है, तो शुक्राना करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर दैट यू मेडिटेट, एंड दैट्स इट। मेडिटेशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, blessings, count your blessings and the good in your life will multiply. Okay, यहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल चुकी है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको जो ब्लेसिंग्स मिली है उसके लिए अगेन मैंने कहा शुक्राना करो, तो यहाँ पर वो मैसेज आ चुका है। आपको शुक्राना करना है जो चीज़ आपको मिली है उसके लिए। वंस यू डू दैट, एवरीथिंग इज गोइंग टू सॉर्ट आउट एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ओके, wishes, be careful what you wish for as one wish will be granted. Oh my, okay, look at this. मैंने कहा आप लोगों ने प्यार मैनिफेस्ट किया तो वो पूरा हो रहा है, आप लोगों ने पैसे मैनिफेस्ट किया तो वो पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, एक विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है, एंड यहाँ पर आपको विशेस का कार्ड आ चुका है। लाइक ओके, वन मोर एंजल नंबर 1414। ओके, मैंने आपको बताया ही नहीं कि कितने एंजल नंबर्स मैंने देखे। सो मैंने देखा 1010, 1111, 1414, एंड अब आगे देखते कोई और एंजल नंबर्स देखे तो डेफिनेटली बता दूंगी, ठीक है। तो देखो, आप जो भी विश करो सोच समझ के विश करना, एंड पॉजिटिव भी विश करना, क्योंकि हर एक विश को ध्यान में मतलब लिया जाता है, एंड वो विश पूरी भी हो सकती है। ओके, एंड वी हैव अनदर एंजल नंबर 1441। लास्ट 3 कार्ड्स यहाँ से देख लेते हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, सो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने अगर ऐसे डिसाइड किया था कुछ भी एंड वो पूरा नहीं हुआ है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखो कोई भी पत्थर की लकीर पे नहीं लिखा है, ठीक है, कि मतलब मैंने ये सोचा तो ये हो ही जाना चाहिए था। कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, एंड अगर आपके अंदर उतना है टैलेंट तो आप चेंज कर लो। वन मोर एंजल नंबर 1515। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हो तो यू कैन सिंपली डू दैट। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है या पुराना मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा या मैं कर नहीं सकता या मैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर that you do it and do it nicely and properly, and as I have asked you to meditate, please do it. Okay, expect powerful change. All right, see, एक पावरफुल चेंज आने वाला है, एंड चीज़ें आपके लिए बहुत सही होने वाली है आने वाले टाइम में। सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग है ना सभी चीज़ों को, आई थिंक आप जो भी बोलते हो, आप जो भी सोचते हो, उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने कुछ भी नेगेटिव सोच लिया तो उन सारी चीज़ों का फल आपको मिलेगा। उससे अच्छा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों का फल तो पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। वन लास्ट कार्ड। ओके, मुझे ना ये कार्ड बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर पर्पल लाइट है, यहाँ पर येलो है, यहाँ पर ग्रीन है, एंड ये जब लाइट का कॉम्बिनेशन आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, लुक एट दिस। ये कार्ड, पता नहीं, ये कार्ड हमेशा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। वन मोर एंजल नंबर 1616। लुक एट दिस, है ना, वेरी प्रिटी कार्ड। ओके, one last card.
ओके, 2 कार्ड्स आए तो हम दोनों ले लेते हैं। सो पहले, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आई टोल्ड यू। एंड देन वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, आप लोगों का डर इतना आपके मन में बैठ चुका है कि आप कोई चीज़ के बारे में विश कर रहे हो बट उस चीज़ को पूरा करने की हिम्मत नहीं हो रही है। सो सिंपली यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन। आपका जो भी डर है, जो भी मसला है, सब हल होने वाला है, सब कुछ जल्दी हल हो जाएगा एंड आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके पाइल 2, आई होप यू गेट दिस, है ना। एंड देखो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको, ठीक है। सो पाइल 2, आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई एंड आप लोगों से चीज़ें रेजोनेट हुई। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। अनदर एंजल नंबर 1717 प्लीज़ नोट कर लेना। दूसरी चीज़ ये कि थैंक यू सो मच पिछले वीडियोस पे इतना प्यार दिखाने के लिए एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम या मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अब मैंने जैसे कहा था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, तो मैं अब रह रही हूँ। सो थैंक यू सो मच and see you in the next video, pile 2. Thank you and bye bye.